हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3 प्रकार की होती है: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पहले पॉजिटिव डिग्री के बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव डिग्री में किसी से तुलना नहीं होती है, इससे सिर्फ व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है। जैसे कि राम इज टॉल, राम लंबा है, मतलब राम की विशेषता बताई गई है इधर। द गर्ल इज ब्यूटिफुल, लड़की सुंदर है, मतलब लड़की की विशेषता बताई गई है इधर। दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री। इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं की विशेषताओं में तुलना हो रही हो। जैसे कि राम इज टॉलर देन श्याम, राम श्याम से लंबा है। राम और श्याम में इधर तुलना हो रही है ना। सीता इज टॉलर देन मीरा, सीता और मीरा में तुलना हो रही है, दो व्यक्तियों के बीच में इधर तुलना हो रही है। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सरला, सीता और सरला के बीच में तुलना हो रही है, सीता सरला से ज़्यादा सुंदर है, ऐसे बोला गया है इस वाक्य में। इंपॉर्टेंट नोट, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देखो इन तीनों वाक्यों में हमेशा देन का प्रयोग हुआ है। जैसे कि टॉलर देन, मोर ब्यूटीफुल देन, है कि नहीं। सो देन का प्रयोग हमेशा होता है कंपैरेटिव डिग्री के बाद में। तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसके समस्त समूह से हो, उसके समस्त समूह से हो। जैसे कि राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, अब क्लास में सभी लड़कों में से सबसे अच्छा कौन है? राम है। सो राम की तुलना सारे लड़कों से हुई है ना इस वाक्य में। दिस इज द बेस्ट पेन, ये सबसे अच्छा पेन है, सारे पेन्स में से इस पेन की तुलना हुई है जो सबसे बेस्ट है। नोट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का प्रयोग हुआ है। द बेस्ट बॉय, द बेस्ट पेन, है कि नहीं। लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव आ जाए, सर ये पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पॉसेसिव एडजेक्टिव मतलब माई, और, योर, हर, ये सारे के सारे, इनके बाद में जब भी नाउन आ जाता है ना, तो ये सारे के सारे पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। तो ये अगर आ जाए सुपरलेटिव डिग्री के पहले, तब हमें द का प्रयोग नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। सो बेस्ट के पहले हमने द का प्रयोग नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि बेस्ट के पहले माई आया है जो कि है पॉसेसिव एडजेक्टिव। ये तो हो गया हमारे तीनों डिग्रीज के बारे में। अब कोई शब्द है जो पॉजिटिव डिग्री में है, तो उसको कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलना है, उसके कुछ नियम देख लेते हैं। पहला नियम, पॉजिटिव डिग्री में अगर ER जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और अगर EST जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। तो मतलब क्या है? ER और EST जोड़ करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाना। जैसे कि ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर ई है, मतलब उधर ई पहले से ही दिया हुआ है, हमें सिर्फ आर और ST जोड़ करके उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। लार्ज, अंत में ई है तो लार्जर, लार्जेस्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अगर पॉजिटिव डिग्री के अंत में कॉन्सोनेंट हो, जैसे कि बिग, बिग के अंत में जी है, तो जी क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। और उससे पहले सिंगल वोवल हो, सिंगल वोवल मतलब जी के पहले देखो इसमें क्या है? आई है कि नहीं। तो आई एक वोवल है। सो हो तो क्या करना है हमें? लास्ट में जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल करना है, जो जी है उसको हमें डबल करना है। तो BIGG, उसके बाद में क्या करना है? करके ER और EST जोड़ना है, ठीक है। तो ER और EST जोड़ करके क्या बन जाएंगे? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाएंगे। जैसे कि BIGGER बिगर, BIGGEST बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, ऐसा करके कुछ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर Y हो, एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर अगर Y हो, तो Y को हटाकर हमें क्या करना है? IER और IEST जोड़ना है। समझ गए? एग्जाम्पल देखो, EASY, इजी, इजी में अंत में Y है तो इस Y को हमें हटा देना है। EAS
IER जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और IEST जोड़ देंगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। सेम उसी तरीके से हैप्पियर, सेम उसी तरीके से ड्रायर, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ड्रायर, ड्राइएस्ट। पॉइंट नंबर 5, कुछ पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर और मोस्ट लगाकर हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल हो गया, इस ब्यूटीफुल के अंत में हम कुछ नहीं करेंगे, शुरुआत में मोर लगा देंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और मोस्ट लगा देंगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, हमने देखा है पीछे। तो ब्यूटीफुल के आगे मोर लगा देंगे, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हो गई। सेम टू सेम यूजफुल है तो मोर यूजफुल कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, और मोस्ट यूजफुल सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। अगले पॉइंट में देखते हैं, कुछ पॉजिटिव डिग्री को बदलने का कोई रूल नहीं होता है, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, उनको हमें याद ही रखना है। एग्जाम्पल देखो, बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, ऐसे करके कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, आप लोग सर्च करना, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हमेशा देन आता है, यह मैंने बोला था। लेकिन जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इन शब्दों के बाद में देन का प्रयोग नहीं होता है, इन शब्दों के बाद में हम टू का प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 2, इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, इन सारे शब्दों का पॉजिटिव डिग्री ही होता है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इनका नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए, दिस क्वेश्चन इज ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस टू मी, मेजर पार्ट ऑफ द वर्क इज डन, ऐसे करके यूज करेंगे इनको। पॉइंट नंबर 3, टॉप का कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता है, टॉप जो पॉजिटिव डिग्री में है उसका कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता है, उसका सुपरलेटिव डिग्री होता है टॉप मोस्ट। पॉइंट नंबर 4, डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ही होते हैं। बाकी सारे जो भी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स मैंने पिछली वीडियोस में बताए थे, उनमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं रहते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ही रहते हैं। अगर आपने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लोग देख सकते हो। अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं, तो शुरू करते हैं एडजेक्टिव्स में एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है, देयर वाज ए डैश टिन ऑफ पेंट, ब्रैकेट में हमें दिया है बिग। बिग का हमें कंपैरेटिव आएगा तो कंपैरेटिव लिखना है, सुपरलेटिव आएगा तो सुपरलेटिव लिखना है। कंपैरेटिव के बाद में तो मैंने देन आएगा ऐसे बोला था, और सुपरलेटिव के पहले द आएगा ऐसे बोला था। इधर तो कुछ तुलना नहीं हो रही है, तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री ही आएगा। बिग का बिग ही आ जाएगा। व्हाट इज द डैश थिंग दीज डेज, पॉपुलर दिया है ब्रैकेट में। आप देखेंगे तो इधर ब्लैंक के पहले द दिया हुआ है, द दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि ब्लैंक में आएगा सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉपुलर, पॉपुलर का सुपरलेटिव डिग्री होता है मोस्ट पॉपुलर, मोर पॉपुलर, तो मोस्ट पॉपुलर आएगा सेकंड आंसर। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द डैश पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, व्हाट इज द डैश पार्ट, द आ गया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज टेक अस टू द डैश कॉर्नफील्ड ऑफ द विलेज। डैश क्या दिया है इधर ब्रैकेट में आएगा बिग, बिग लिखना है हमें। द बिगेस्ट कॉर्नफील्ड ऑफ द विलेज, प्लीज टेक अस टू द बिगेस्ट कॉर्नफील्ड ऑफ द विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, इट वॉज इवन डैश डिफिकल्ट देन द अपवर्ड जर्नी। अब इधर देखो, ब्लैंक के बाद में डिफिकल्ट देन आ गया है कि नहीं। मच का कंपैरेटिव डिग्री लिखना है मोर, मोर डिफिकल्ट देन द अपवर्ड जर्नी। हैदराबाद इज ए डैश सिटी, हैदराबाद इज ए डैश सिटी। इधर डैश में हमें क्या लिखना है, ए आया है तो पॉजिटिव डिग्री ही आएगा। हैदराबाद इज ए ब्यूटिफुल सिटी। उषा ऑलवेज गेट्स डैश मार्क्स देन उमा, डैश मार्क्स देन आ गया, मतलब उमा से उषा की तुलना हो रही है, तो मतलब कंपैरेटिव डिग्री आएगा, और मच का कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर। ही इज द डैश मैन ऑफ द सिटी। द के बाद में क्या आएगा, ओल्डेस्ट, ही इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द सिटी।
मंजू इज डैश दैन गुड्डी। सो ब्लैंक के बाद में दैन आ गया, तो इसका मतलब क्या आएगा, इधर कंपैरेटिव डिग्री आएगी टॉल की। मंजू इज टॉलर दैन गुड्डी। जयपुर इज डैश दैन एनी अदर सिटी इन राजस्थान। सो दैन आ गया फिर से, सो मतलब बिग का बिगर। जयपुर इज बिगर दैन एनी अदर सिटी इन राजस्थान। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को।